आज हम काल अर्थात समय की परिभाषा के साथ साथ उसके अंतर्गत आने वाले सभी भेदों की चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। काल की परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है कि अर्थात काल यानी समय, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो क्रिया है वो किस समय पूरी हुई या नहीं पूरी हुई, तो उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम एक एक कर इन भेदों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला भेद है भूतकाल। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है: बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। अर्थात जो क्रिया, जो काम बीते हुए समय में हो चुका है, उसका ज्ञान हमें किससे पता चलता है? भूतकाल से। जैसे वह लिखता था, मोहन ने पढ़ा होगा, मैंने देखा है, वह लिख रहा था, इत्यादि। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है सामान्य भूत। सामान्य भूत की परिभाषा इस प्रकार है: क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। कि अर्थात क्रिया किस समय में हो गई थी ये पता ना चले। अब जैसे उदाहरण के लिए, सोहन गया। अब सोहन चला तो गया, पर वो कब गया था नहीं पता, पर वो गया है। सीता आई, राम ने खाना खाया, गीता ने पत्र पढ़ा, इत्यादि। तो सामान्य भूत जहाँ पर उसके होने के समय का निश्चित ज्ञान ना हो। भूतकाल का दूसरा भेद है पूर्ण भूत। उसके नाम से ही पता चला है, पूर्ण भूत अर्थात जो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था। यहाँ पर सभी उदाहरणों से ये पता चल रहा है कि क्रिया बीते समय में पूर्ण रूप से हो चुकी है। अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि वो हो तो बीते काल में चुका है, परंतु पूरा नहीं हुआ था आपके सामने। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, वो की जा रही थी, अभी वो पूरी हो गई है नहीं हो गई है, जब आप वहाँ थे तो वो की जा रही थी। विद्या अपने गांव जा रही थी, गोरी खीर खा रही थी, यानी कि जब मैं घर से निकली तो गोरी खीर खा रही थी। नम्रता पत्र लिख रही थी। अब जैसे उदाहरण के लिए, आप कहीं से आते हैं, आपके माता पिता आपसे पूछते हैं कि जब वहाँ गए थे वो क्या कर रहे थे, तो आप बताते हैं वो ये काम कर रहे थे। तो वो क्या हुआ? आपका अपूर्ण भूत का उदाहरण हुआ। आसन्न भूत। आसन्न भूत, आसन का मतलब होता है निकट, यानी कि जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न ही समाप्त समझा जाए, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है, मतलब वो अभी लौटा है, लौट चुका है, तो इसलिए वो कौन सी है क्रिया, कौन सा काल है? भूतकाल है, क्योंकि वो लौट चुका है पर अभी अभी लौटा है। मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा मित्र मेरे घर आया है, ये क्रियाएं भूतकाल में हो चुकी हैं पर अभी अभी हुई है, तो इसलिए कौन से भूत का उदाहरण हुआ? आसन्न भूत का। किसान ने खेत में हल चला लिया है।
संदिग्ध भूत यानी कि डाउटफुल। क्रिया के जिस समय से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जहाँ पर आपको डाउट है, जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये काम हो चुका होगा, तो आप यहाँ बैठे हो, जैसे टेंशन में मम्मी कहती है कि पता नहीं उसने खाना खा लिया होगा कि नहीं, वह स्कूल से आ गई होगी कि नहीं, तो वो सब किसके उदाहरण हैं? हमारे संदिग्ध भूत के। जैसे शाम ने खाना खाया होगा, कलाकार ने अभिनय किया होगा, जहाँ पर आपको पूर्णता का बोध नहीं है, आपको उसमें संदेह है, तो वहाँ पर संदिग्ध भूत होता है। भूतकाल का अंतिम भेद है हेतु हेतु मद भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट है। जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि पहले अगर वो एक काम कर लेता तो वो दूसरा भी हो जाता। यदि मैं समय स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी से चढ़ जाता, क्योंकि मैं लेट पहुंचा, गाड़ी निकल गई। तो एक काम पहले कब होना था? भूतकाल में, तो उससे क्या होता? दूसरा काम भी पूर्ण रूप से हो जाता। वर्तमान काल। वर्तमान काल में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है, अर्थात जो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जो चलते हुए समय में हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सीता खेल रही होगी इत्यादि। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, जिसमें पहला भेद है सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह लड़का पढ़ता है, यानी कि जो काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। तो ये सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान यानी कि डाउटफुल। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, डाउट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी। अब जैसे मम्मा कहीं खड़े हैं और वो कहें कि मैं घर जा रही हूँ क्योंकि बच्चा रो रहा होगा, तो वो डाउटफुल है। ऐसा नहीं कि वो 100% रो रहा होगा, पर ऐसा हो सकता है कि वो घर पर नहीं है तो वो उन्हें ना पाकर रो रहा हो। तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान। यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है अपूर्ण, यानी कि वो पूरा नहीं हुआ। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, उसके पूरे ना होने का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे माँ भोजन बना रही है, अभी बना नहीं है, वो बना रही है उसे। किसान खेत में हल चला रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है। ये वो क्रियाएं हैं जो अभी भी चल रही हैं। तो ये कौन सी भेद का उदाहरण हुआ? अपूर्ण वर्तमान काल। अब हमारा अंतिम जो काल है वो है भविष्य काल। उसके भी भेद पढ़ेंगे हम। पहले भविष्य काल की परिभाषा पढ़ते हैं। भविष्य यानी कि फ्यूचर, इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है कि वो आने वाले समय में वो काम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा, वह आए तो मैं जाऊं, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे इत्यादि। भविष्य काल के भी 3 भेद हैं, परंतु आपके पुस्तक में 2 भेद दिए हुए हैं, तो पर हम तीसरा भेद भी आपको बता रहे हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः
भविष्य में होगी तो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, एक ये हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि उसने ये चीज़ मांगी थी, वो नहीं लेके गए तो उसने रोना ही है, तो वो क्या है, भविष्यकाल। अविरल कल कोलकाता जाएगा, हमें पता है वो जाएगा, तो कौन से काल में जाएगा, भविष्यकाल में। जो भी आने वाले समय की बात हो रही है तो सामान्य रूप से जब क्रिया हो रही है तो वो क्या कहलाती है, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल, यानी संभावना, जो आप सोचते हो कि शायद ऐसा हो जाएगा, तो आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्यत काल होगा। जैसे शायद वर्षा होगी, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान जाएंगे, तो ये क्या है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना है, तो वहाँ पर कौन सा काल हो गया, संभाव्य भविष्य काल। अंतिम भेद जो आपकी पुस्तक में नहीं है पर इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, तो अंतिम भेद भविष्य काल का है हेतु हेतु मद भविष्य काल। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि एक क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया पूर्ण होगी भविष्य में, तो उसको क्या कहते हैं हम, हेतु हेतु मदभूत भविष्य। यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, अभी वो खेल रहा है कोई बात नहीं, पर अगर वो रोएगा उसकी माँ पास में ही है, वो उसे संभाल लेगी। तो दोनों क्रियाएं भविष्य में होनी है, पर एक होगी तभी दूसरी भी होगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं हो भविष्य में रही हैं, पर एक जब पूर्ण होगी, एक होगी तो ही दूसरी की संभावना बनेगी। तो यहाँ पर कौन सा काल है आपका, भविष्य काल का तीसरा भेद हेतु हेतु मद भविष्य काल।